ओके हाय हॅलो फ्रेंड्स. थोडं कनेक्शन प्रॉब्लेम होता आज आणि म्हणून मग आजचा जो व्हिडिओ आहे आपण जो क्लास आहे तो यूट्यूबवर करतो. ठीक आहे. तर जसं मी बोललो आहे त्या क्लासमध्ये ऐकून असेल आलं बहुतेक. या ॲनिमल क्लासिफिकेशनमध्ये एक क्वेश्चन येतो तुम्हाला. स्केच लेबल अँड क्लासिफाय द फॉलोइंग ॲनिमल्स. आता स्केच म्हणजे डायग्राम काढणं, देन लेबलिंग मीन्स त्याची जी काही नावं असतात ते तुम्हाला लिहायचे आहेत. अँड थर्ड पॉईंट इज द अबाउट क्लासिफिकेशन. आता क्लासिफाय कसं करायचं, बरेचसे एक्झाम्पल यामध्ये आले आहेत आणि जेवढे एक्झाम्पल असतील तुम्ही प्रत्येकाचं प्रॅक्टिस म्हणून त्याचा ॲन्सर लिहू शकता. आता या क्लासिफिकेशनमध्ये तुम्हाला हायरार्कियल लेवल लिहायची असते. हायरार्कियल लेवल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता जसं फ्रॉग, क्लासिफाय द फ्रॉग. मग आता फ्रॉग जो बेडूक है त्याला क्लासीफाई करताना आपल्याला काय करावं लागेल. ये दोनों भी सुनने वाले हिंदी में भी बोलता हूँ. तो जब क्लासीफाई हम करते हैं ना, जैसे फ्रॉग को क्लासीफाई करना है तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग का मतलब होता है कि वो कौन से किंगडम में आ रहा है. इट बिलोंग्स टू बी सब किंगडम, देन फाइलम, और अगर क्लास का एग्जाम्पल है तो क्लास. ठीक है. ये आपको डायरेक्ट नहीं समझेगा, मैं पढ़ाता हूँ आपको. देखो जैसे हमने नॉर्मल क्लासिफिकेशन लिया एनिमल्स का. नाउ होल एनिमल दैट इज किंगडम एनिमेलिया इज फर्स्टली डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप. तो ये जो एनिमेलिया को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया तो उसमें फर्स्ट था, एक था ग्रुप नॉन कोऑर्डिनेट का, बराबर है. फर्स्ट इज द नॉन कोऑर्डिनेट एंड सेकंड ग्रुप इज ऑफ कोऑर्डिनेट. तो एनिमेलिया का पहला जो फर्स्ट लेवल पे क्लासिफिकेशन हुआ दैट इज इनटू टू ग्रुप, यस, नॉन कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट. ठीक है. अभी जो नॉन कोऑर्डिनेट था उसमें हमने बहुत अलग अलग एक्चुअली 9 फिर से नए ग्रुप देखे. तो वो उसके नीचे वाला जो आया था जिसको हमने फाइलम कहा था, लाइक फाइलम पोरीपेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस एंड सो ऑन. तो ये उसकी थर्ड स्टेज. अब अगर कॉर्डेट की बात करें तो वो सेकंड जो ग्रुप था वो था कॉर्डेट्स, और उसका फिर से एक सेम ग्रुप बनाया दैट इज कॉर्डेटा. तो ये हो गया फाइलम. जैसे आपको याद होगा कि हमने पोरीपेरा, नाइडेरिया, हेमीकॉर्डेटा के बाद उसमें कॉर्डेटा लिया था, तो दैट इज एक्चुअली फाइलम. ओके. और फिर कॉर्डेटा को हमने फिर से 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. तो वो उसके नीचे आ रहा है. एंड फाइनली वर्टिब्रेटा दैट ग्रुप इज फर्दर डिवाइड इनटू 6 सब ग्रुप. तो ये जो ऊपर से हम नीचे आते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो मैंने यहाँ पे नंबर दिया है देखो. तो सबसे पहला नंबर आ रहा है फर्स्ट ग्रुप को, दैट इज एनिमेलिया. तो जो टॉप मोस्ट ग्रुप होता है दैट टॉप मोस्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज किंगडम. इसीलिए फर्स्ट आएगा किंगडम. क्लियर. ये इधर के नाम हमको ध्यान रखना है. अब एनिमेलिया जो किंगडम था उसके हमने 2 ग्रुप बनाए, बराबर है. दैट 2 ग्रुप आर नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट. तो ये हो जाएगा सब किंगडम. किंगडम का डिवाइडेशन हुआ 2 ग्रुप में, चाहे 2 में हो या 10 में हो. लेकिन व्हेन किंगडम इज डिवाइडेड इनटू एनी सच नेक्स्ट ग्रुप देन दैट नेक्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज सब किंगडम. तो इसीलिए सब किंगडम हम अब पढ़ेंगे कैसा. तो किंगडम एनिमेलिया, देन सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स एंड सब किंगडम कॉर्डेट्स. ऐसा यह सब किंगडम नॉन कॉर्डेट एंड सब किंगडम कॉर्डेट्स. अब नॉन कॉर्डेट को हमने फिर से क्लासिफाई किया इनटू 9 ग्रुप. तो ये इसको हमने सबको फाइलम कहा था ना. तो सब किंगडम के बाद जो वर्ड आते हैं दैट इज द फाइलम. तो नॉन कॉर्डेट में थे टोटल 9 फाइलम. सो ऑल आर फाइलम हियर. ये थर्ड स्टेप. हाँ, जैसे कॉर्डेटा है तो ये पूरा ये जो है ना ये यहाँ पे आ रहा है दैट इज थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप को हमने नाम दिया है फाइलम. अब नॉन कॉर्डेट की अगर बात करें तो हमको सिर्फ फाइलम का ही एक्सप्लेनेशन दिया था. फाइलम के आगे जो डिवाइडेशन है वो आपको नहीं दिया है. लेकिन एज फार एज कॉर्डेटा इज कंसर्न, कॉर्डेटा को हमने फिर से 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया था. तो कॉर्डेटा जो फाइलम हुआ उसके जो 3 सब ग्रुप बने इसको हम कहेंगे सब फाइलम. क्लियर. अब सब फाइलम के बाद फिर से जैसे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ऐसे इसको पढ़ेंगे हम. अब नाउ वर्टिब्रेटा आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 सब ग्रुप. तो सब फाइलम के बाद आता है क्लास. आई बात समझ में. तो इस तरीके से हमको क्लासीफाई करने के लिए वर्ड यूज करना है. तो टॉप मोस्ट क्या आएगा, यस किंगडम, देन नेक्स्ट वर्ड आएगा सब किंगडम, उसके बाद आएगा फाइलम, उसके बाद आएगा सब फाइलम. और अगर क्लास का एग्जाम्पल आपको पूछे जाता है तो वहाँ पे आएगा क्लास. अगर क्लास के ऊपर ही आता है तो क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर. ये और अच्छे से भी क्लियर होगा.
अब देखो एग्जाम्पल हम लेंगे. आता सपोज तुम्हाला क्वेश्चन आला, क्लासीफाय द फ्रॉग. फ्रॉग को आपको क्लासीफाई करना है. दादा सबसे पहले आपको फ्रॉग आता किस में वो देखना पड़ेगा. नाउ फ्रॉग बिलोंग्स टू द ग्रुप यस एम्फीबिया, मतलब आपको क्लास तक लिखना पड़ेगा. तो हम कैसे लिखेंगे. नाउ सी एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में यहाँ आएगा फ्रॉग. क्लियर. फिर हम लिखेंगे किंगडम. तो किंगडम क्या है तो हम ऊपर जाएंगे. किंगडम इज एनिमैलिया. अब उसके बाद आ रहा है सब किंगडम. नाउ राइट सब किंगडम ये. अब यहाँ से ऊपर जाओ तो आपको सब किंगडम कहाँ मिलेगा. यस कॉर्डेट्स. उसके बाद फाइलम कौन सा है तो कॉर्डेटा. थर्ड वर्ड हम लेंगे फाइलम. तो फाइलम इज कॉर्डेटा. अब फाइलम के बाद इसमें सब फाइलम भी आ रहा है क्योंकि एम्फीबियन बिलोंग कर रहा है वर्टिब्रेटा में. तो फिर से वर्ड आएगा यस सब फाइलम. तो सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा. क्लियर. फिर कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है तो एम्फीबियंस. फिर आएगा क्लास एम्फीबियंस और लास्ट में आएगा एग्जाम्पल फ्रॉग. क्लियर. तो कोई भी एनिमल हो अगर उसका क्लासिफिकेशन लिखना है तो सबसे पहले हमको वो ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे आ रहा है. ये पूरे जो हम हायर इसको हम बोलते हैं हायरार्कियल लेवल, कौन से स्टेप पे आ रहा है. अब फ्रॉग आ रहा था हमारे 5th वाले एम्फीबियंस में, मतलब हमको पूरा 5 लिखना पड़ेगा. तो फिर सबसे ऊपर जाना. फ्रॉग बिलोंग्स टू विच किंगडम. किंगडम एनिमैलिया. तो हमने लिखा किंगडम एनिमैलिया. देन सब किंगडम इज कॉर्डेट्स. देन फाइलम इज कॉर्डेटा. देन सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा. देन क्लास इज एम्फीबिया और एम्फीबियंस एंड लास्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉग. जनरली इस तरीके से कोई भी एनिमल हो उसका क्लासिफिकेशन वहाँ पे किया जाता है. अब जैसे अगर आपको एग्जाम्पल आया रोहू. रोहू नाम की फिश होती है. फिर से हम वही लिखेंगे. अब रोहू किस में आ रहा है तो रोहू आ रहा है पाइसेस में. क्लियर. फिर हम क्या बोलेंगे किंगडम एनिमैलिया, सब किंगडम कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेटा, देन सब फाइलम वर्टिब्रेटा, देन क्लास पाइसेस एंड एग्जाम्पल इज रोहू. तो ऐसा लिखा जाता है. अगर ह्यूमन आपको पूछा गया ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स में हम क्या लिखेंगे किंगडम. ह्यूमन बींग कहाँ आ रहा है पहले वो देखो. ह्यूमन बींग बिलोंग्स टू द मैमल्स, मतलब फिर से क्लास तक आपको लिखना पड़ेगा. सो किंगडम एनिमैलिया, सब किंगडम कॉर्डेट्स, देन फाइलम कॉर्डेटा, देन सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एम्फीबिया सॉरी मैमल्स एंड एग्जाम्पल इज ह्यूमन. क्लियर. अब सपोज किसी ने पूछा कॉकरोच. क्लासीफाई द कॉकरोच. और कॉकरोच कहाँ आ रहा है. कॉकरोच बिलोंग्स टू द ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप. और ऑर्थ्रोपोडा वगैरह ये जो क्या है ये सब फाइलम है. तो यहाँ क्लास तक जाने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं पहले ये लिखूंगा कि भाई वो जो कॉकरोच होता है वो आता कहाँ पे है तो कॉकरोच बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ ऑर्थ्रोपोडा. फिर से हम लिखेंगे किंगडम एनिमैलिया, सब किंगडम नाउ नॉन कॉर्डेट. यस सब किंगडम नॉन कॉर्डेट. देन फाइलम ऑर्थ्रोपोडा एंड एग्जाम्पल कॉकरोच. हो गया. मतलब जो एग्जाम्पल आपको पूछा है, जो भी वहाँ पे एग्जाम्पल पूछेंगे, कोई भी एनिमल का नाम वो दे सकते हैं. तो वो एनिमल कहाँ बिलोंग कर रहा है पहले वो देखना और फिर वहाँ से या वहाँ तक ऊपर से मतलब किंगडम से लेके तो अप टू दैट पर्टिकुलर लेवल, जो लेवल में आपको वो पर्टिकुलर एनिमल एग्जाम्पल के तौर पे आया है वो लिखना है. क्लियर. तो आप अभी प्रैक्टिस करो इसकी. ये आपका लास्ट वीडियो था एज फार एज एनिमल क्लासिफिकेशन इज़ कंसर्न. इतना से थे आज. और नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे कल से वही रेगुलर टाइम. सुबोध वालों का रहेगा 9 एट मॉर्निंग AM. और फातिमा का मैंने जैसे बोला आपको आई थिंक 2:45 आफ्टरनून है ना. तो एज इट इज़ हम लेंगे. आज फातिमा की भी बैच नहीं होगी क्योंकि थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम था. तो आज जो पढ़ाने वाला था दोनों बैच को उसका मैंने यूट्यूब वीडियो आपको भेज दिया हूँ. और इस तरीके से आपको एग्जाम्पल लिखना है. तो कुछ होमवर्क ले लो. ये होमवर्क मुझे भेजना है आपको. ठीक है. तो होमवर्क में आप एक लो एग्जाम्पल
starfish, then ball lizard, third ले लो साइकॉन स्पंज, फोर्थ नेरिस, और फिफ्थ ले लो बेलानोग्लोसस। ठीक है, तो ये 5 जो एनिमल मैंने एग्जाम्पल में दिए, इसका आपको क्लासिफिकेशन करना है जैसे मैंने अभी पढ़ाया है ना, और ये मुझे आप पर्सनल नंबर पे होमवर्क भेज दो। क्लियर? हाँ, अभी नेक्स्ट कल से हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 7th वाला, 7th चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। 6th हो चुका है, उसके आगे कंटिन्यू जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी का एक बेसिक चैप्टर है और ईजी है एकदम, दूध दही वगैरह जो बनाते हैं ना वही दिया उसमें सब। और लेकिन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एंजाइम एंड वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन। तो बहुत बार एमसीक्यू या फिर 2 या 3 मार्क के लिए इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इजी चैप्टर है, तो हम वो स्टार्ट करेंगे कल से, दैट इज 7 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके, थैंक्स।